हैं भारत समाचार। सुबह समाचार की शुरुआत एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई खबर के साथ करेंगे। यूपी एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी ने विधान परिषद प्रत्याशी घोषित किए। बरेली मुरादाबाद खंड क्षेत्र से जयपाल सिंह व्यस्त, वहीं कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र से अरुण पाठक प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। गोरखपुर फैजाबाद खंड क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वहीं कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन प्रत्याशी घोषित। वहीं झांसी प्रयागराज खंड क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी प्रत्याशी घोषित। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी ने विधान परिषद प्रत्याशी किए घोषित। कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र से अरुण पाठक प्रत्याशी, वहीं गोरखपुर फैजाबाद खंड क्षेत्र से देवेंद्र सिंह प्रत्याशी घोषित। यूपी एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी एमएलसी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। किस प्रकार से अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए और किस किस पर दाव लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने? बिल्कुल, देखिए, त्रिशला उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं कि स्नातक सीटों और शिक्षक सीटों पर चुनाव होने हो, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। हालांकि इसमें 3 नामों पर, जिस तरीके से पहले भी भारत समाचार ने बताया था कि 3 नामों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दांव लगा सकती है, जिसमें जयराम सिंह का नाम शामिल है और उसी के साथ साथ 2 अन्य नाम और शामिल है। हालांकि 2 नए चेहरों पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके प्रत्याशियों के नामों को जारी किया है। अब देखिए, लगातार जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हम तमाम तरीके की तैयारियों में लगे थे, इसको लेकर ही हमने अपने नामों को जारी किया है। और उसी के साथ साथ जनता ने जिस पर भरोसा जताया था, जिससे अगर 3 नामों की हम बात कर लेते हैं, तो उन नामों को लेकर उन्हें अपनी सूची देर रात में जारी करी है। सबसे पहले ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही स्नातक और शिक्षक क्षेत्रों के नाम की जो प्रत्याशियों की सूची है उसको जारी किया है। अब देखिए, इन सीटों के लिए 23 जनवरी को त्रिशला वोट डाले जाने हैं और इसको लेकर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को तैयार कर रही है। जिस तरीके से देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम सभी चुनावों के लिए अपनी तैयारी को रखते हैं, वो चाहे स्नातक चुनाव हो और उसी के साथ साथ जिस तरीके से निकाय चुनाव हालांकि अभी टाले जा रहे हैं, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। अब यह है कि 12 जनवरी जो इसकी है नामांकन की अंतिम तारीख है। त्रिशला नामांकन पत्रों की जांच 13 जनवरी को होगी और 16 जनवरी तक जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन पत्र वापस ले चलेंगे और 23 जनवरी को इसको लेकर मतदान होगा, जो सुबह लगभग 8 बजे से शाम 4 बजे तक, और उसके बाद वोटों की गिनती 2 फरवरी को होगी। यानी ये कह सकते हैं कि 12 फरवरी को, क्योंकि जो भी सदस्य हैं इन सभी का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए लगातार जिस तरीके से एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है और पार्टी का कहीं ना कहीं से जो एक पूरा स्ट्रक्चर है उसको एक बार फिर से कहीं ना कहीं से वो मजबूत करने का काम। संदीप, आपने कहा पार्टी का स्ट्रक्चर मजबूत कर, इसी में जो 2 नए चेहरों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाए हैं, जो 2 नए चेहरे हैं वो कितने मजबूत नजर आ रहे हैं इस बार स्नातक एमएलसी चुनाव में? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से त्रिशला भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रत्याशी का अगर चयन करती है तो उसके पीछे ये देखती है कि आखिर वहां पे जनता का भरोसा कितना है और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से कितने समय से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को कितना पहुंचाया है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और उसी के साथ साथ उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी तरीके के उनके ऊपर आरोप नहीं होने चाहिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशियों से दूरी बनाती हुई नजर आई है, किसी भी तरीके का ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर आरोप नहीं होना चाहिए। ऐसे में देखिए, जिस तरीके से नाम घोषित किए गए हैं, कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन को प्रत्याशी बनाया है और उसी के साथ से देखिए कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से अरुण पाठक है, मुरादा खंड से जयपाल सिंह है और उसी के साथ साथ में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह है। तो ऐसे में ये है कि देखिए तमाम तरीके के कह सकते हैं स्टेप होते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रूप में, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन उसी के साथ साथ अपने प्रत्याशियों के चयन को करने के लिए भी वो एक पूरी कार्य प्रणाली अपनाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के रूप में अपने आप को दिखा पाएगा। एक लंबी कार्य प्रणाली होती हो, जिस तरीके से वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की योजना
चुनाव हो, जनता के बीच में कितना रहा है, जनता के बीच में उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, इसको लेकर देखिए ऊपर हाई लेवल से भी इन सबके रिपोर्ट कार्ड तैयार होते हैं और उसी के साथ साथ जो आला कमान होता है वो उस पर तय करता है कि इस प्रत्याशी को टिकट दिया भी जाना है या फिर नहीं दिया जाना है। जिस तरीके से देखिए पार्टी के अभी तमाम बड़े पदाधिकारी लखनऊ पहुंचे थे, लखनऊ में बैठकों का दौर चला था, उसमें चाहे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पहुंचे हों और उसी के साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, जेपी नड्डा हो, तमाम लोग बैठकर विचार विमर्श करते हैं, इनके नामों को ऊपर भेजा जाता है, फिर उनके नामों की जो सूची है वो जारी होती है। अब भूपेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जो जेपी नड्डा है यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देश पर इनके नामों को जारी किया गया है। मतलब चुनाव यहाँ पर होने हैं, लेकिन जो ये कह सकते हैं कि जो पूरी एक कार्यनीति है वो दिल्ली से तैयार होती है। इसका मतलब पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों को लेकर, पार्टी अपने नामों के प्रत्याशियों के चयन को लेकर बेहद ही गंभीर रहती है और लगातार इस तरीके का बिल्कुल प्रयास संदीप, करती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव को लेकर गंभीर रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका